हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस प्रश्नोत्तरी पर। हर पार्ट में अपन 30 प्रश्नों को हल करते हैं। आज यह 9वां पार्ट है। आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता क्रिकेट से संबंधित नहीं है? आपके पास ऑप्शन के रूप में है यश कप, एमपी जैन कप, राधे श्याम अमरपाल कप या देवी शील्ड प्रतियोगिता। कौन सी प्रतियोगिता जो है क्रिकेट से संबंधित नहीं है, जो कि मध्य प्रदेश की प्रतियोगिता है? इसका सही उत्तर होगा देवी शील्ड प्रतियोगिता। अगला प्रश्न आपके सामने है, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता बैडमिंटन से संबंधित नहीं है? बैडमिंटन से संबंधित कौन सी प्रतियोगिता नहीं है? रजनी शर्मा कप, गुलाब राम चड्डा कप, राजेंद्र सिंह कप या मास्टर खांडेकर चैलेंज शील्ड। कौन सी है जो बैडमिंटन से संबंधित नहीं है मध्य प्रदेश की वह प्रतियोगिता? इसका सही उत्तर होगा बैडमिंटन से संबंधित नहीं है रजनी शर्मा कप। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में औसतन कितना रेल मार्ग है? रेल मार्ग औसतन कितना है प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में? इसका सही उत्तर होगा 12.9%। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में यातायात के साधन किस प्राकृतिक क्षेत्र में अधिक हैं? रीवा पन्ना के पठार में, सतपुड़ा मालवा क्षेत्र की श्रेणी में, बुंदेलखंड के पठार में या मालवा पठार में? आपको इसके इसके अंतर्गत आने वाले जिलों को तो याद करना पड़ेगा कि मालवा क्षेत्र के अंदर कौन से जिले आते हैं, बुंदेलखंड के अंतर्गत सतपुड़ा मालवा श्रेणी में कौन से जिले आते हैं, आपको यह याद करना पड़ेगा। तब जाकर आप इसका उत्तर सही तरीके से बता सकते हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश में यातायात के साधन किस प्राकृतिक क्षेत्र में सबसे अधिक है? इसका उत्तर होगा मालवा का पठार। सही उत्तर मालवा का पठार होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक भाग में खजुराहो स्थित है? वही प्रश्न है बुंदेलखंड का पठार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गर्मी बहुत होती है और उतनी ही सर्दी होती है? सोन घाटी में, नर्मदा सोन घाटी में, मध्य भारत के पठार में, बुंदेलखंड के पठार में या रीवा पन्ना पठार में? जितनी तेज सर्दी होती है उतनी ही तेज गर्मी होती है मध्य भारत के पठार में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न क्या है, मालवा के पठार की नदियां निम्नलिखित में से कौन सी है? मालवा के पठार की नदियां कौन कौन सी हैं? मालवा के पठार में क्षिप्रा, चंबल और काली सिंध नदी मिलती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विंध्य समूह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आता है? विंध्य समूह के क्षेत्र का बघेलखंड का पठार, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार या इनमें से कोई नहीं? विंध्य क्षेत्र मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, न अधिक गर्मी होती है न अधिक ठंडी होती है, मध्य प्रदेश में कौन सा पठार है? इसका सही उत्तर देना है। सबसे ज्यादा गर्मी और सबसे ज्यादा ठंडी मध्य भारत के पठार में होती है, लेकिन इसमें तो वह ऑप्शन ही नहीं है कि आप उसे हटा सकें। इसका सही उत्तर क्या होगा? मालवा का पठार। अगला प्रश्न क्या है, बारना नदी की नहरों से किस जिले की सिंचाई होती है? सीहोर, रायसेन, दमोह या भोपाल? बारना नदी कहां पाई जाती है? सही उत्तर है रायसेन जिले में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार, इन तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना किस बांध पर आधारित है? बाणसागर बांध, जो कि सोन नदी पर स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गेहूं की पैदावार किन क्षेत्रों में अधिकतम होती है? गेहूं सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? दक्षिणी क्षेत्र में, उत्तरी तथा पश्चिमी क्षेत्र में, बघेलखंड के पठार में या मध्य भारत के क्षेत्र में? इसका सही उत्तर हो जाएगा, गेहूं सबसे ज्यादा उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महू में सैनिक विद्रोह कब भड़का था? यह 1857 में तो भड़का ही है, मतलब ये वाला ऑप्शन भर हटा सकते हैं आप। अब बताइए, इसका राइट आंसर याद होना चाहिए जब आपको डेट याद होगा। 1 जुलाई सन 1857 इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है 1 जुलाई सन 1857। अगला प्रश्न है, तंदुला एवं सुखी नदियों के संगम में जो दो बांध बनाकर निकाली गई नहर है, उस नहर का क्या नाम है? राजपुरा नहर, तंदुला नहर। तंदुला नहर तो ऑप्शन में ही है। इसका सही उत्तर भी, क्योंकि तंदुला की नदियों में बनाया गया है तो तंदुला नहर ही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, बेतवा घाटी विकास योजना के अंतर्गत निकाली गई नहर का क्या नाम है? बेतवा घाटी के अंतर्गत बताना है कि निकाली गई नहर का क्या नाम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हलाली नहर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, नर्मदा सोन घाटी में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? नर्मदा सोन घाटी में कौन सी चट्टानें मिलती हैं? ग्रेनाइट नीस, दक्कन ट्रैप, संगमरमर या चूना पत्थर? सबसे ज्यादा दक्कन ट्रैप की चट्टानें मिलती है नर्मदा और सोन घाटी के अंतर्गत।
अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है खनिज की दृष्टि से कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र सर्वाधिक घना है? कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र सबसे ज्यादा घना है खनिज की दृष्टि से? सतपुड़ा की मैकाल श्रेणी, नर्मदा सोन घाटी, रीवा पन्ना का पठार, या इनमें से कोई नहीं? कोई ना कोई तो होगा ही, यह ऑप्शन आप हटा दीजिए। खनिज की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा आगे है बताना है। इसका सही उत्तर होगा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। बघेल खंड के क्षेत्र में मुख्यतः कौन सा खनिज मिलता है? बॉक्साइट, कोयला, मैग्नीज, या फिर ये सभी? बघेल खंड में सबसे ज्यादा मिलने वाला क्षेत्र खनिज है मैग्नीज, सॉरी कोयला। अगला प्रश्न है एशिया की सर्वाधिक व भूमिगत मैग्नीज की खान कहाँ पाई जाती है? सबसे ज्यादा एशिया में मैग्नीज की खान कहाँ है? छिंदवाड़ा के पास, भरवेली, बालाघाट में, या सीधी में, या सिवनी में? एशिया में मैग्नीज की खान के लिए प्रसिद्ध है भारवेली जिला, यह बालाघाट के जिला के अंतर्गत आता है। भारवेली इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न क्या है? विख्यात तांबा के क्षेत्र में मलज्ज खंड, मलज्ज खंड किस जिले में स्थित है? मलज्ज खंड आपको बताना है सिवनी, बालाघाट, नरसिंहपुर, या छिंदवाड़ा? मलज्ज खंड स्थित है बालाघाट में। अगला प्रश्न क्या है? चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्खनन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्खनन ग्वालियर, धार, सीधी, या जबलपुर? सबसे ज्यादा कहां मिलता है चूना पत्थर? सही उत्तर हो जाएगा जबलपुर। अगला प्रश्न क्या है? मंदसौर का किला किस नदी के किनारे है? महानदी, सिवनी, छिप्रा, या ताप्ती? छिप्रा नदी के किनारे बसे हुए शहर का नाम है उज्जैन। यह बहुत बार पूछा जाता है, इसको आपको याद ही रखना है। मंदसौर का किला बताना है कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका सही उत्तर होगा सिवना नदी। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर महाकाव्य काल का नहीं है? महाकाव्य काल का नहीं है। विराटपुरी, उज्जैनी, भोपाल, या महिष्मती? भोपाल सही उत्तर हो जाना चाहिए, जो कि पुराना नहीं है, महाकाव्य काल का नहीं है। सही उत्तर भोपाल है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्राचीन काल में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र का भाग किस नाम से जाना जाता था? कौन कौन सा? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र को किस नाम से जाना जाता था? सौराष्ट्र प्रदेश के नाम से, दंडकारण्य क्षेत्र के नाम से, मध्य देश के नाम से, या इनमें से कोई नहीं? इस ऑप्शन को आप हटा दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र को अपन दंडकारण्य क्षेत्र के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न क्या है? प्राचीन काल में मध्य प्रदेश की कौन सी नदी घाटी सभ्यता का केंद्र रही है? प्राचीन काल में कौन सी नदी घाटी थी? ऑप्शन है नर्मदा घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, या उपरोक्त सभी? प्राचीन काल में सबसे ज्यादा क्या सुनाई देता है? नर्मदा घाटी का क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था और केंद्र बिंदु में रहा है नर्मदा घाटी। सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 15वीं शताब्दी में ग्वालियर पर किस वंश का शासक था? किस वंश का शासक था ग्वालियर में 15वीं शताब्दी में? बताइए कौन था? कुषाण वंश, तोमर वंश, नाग वंश, या शुंग वंश? इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैंने आपको बताया है कई बार कि कितने कौन सा वंश किस शताब्दी में रहता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा तोमर वंश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तात्या टोपे को मध्य प्रदेश के किस स्थान पर फांसी दी गई थी? शिवपुरी, ग्वालियर, सागर, या शिवनगर? सही उत्तर शिवपुरी होगा। प्रसिद्ध उदयगिरी की गुफा कहाँ स्थित है? उदयगिरी की गुफा कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर आपको बताना है। धार में, जबलपुर में, होशंगाबाद में, या विदिशा में? उदयगिरी की गुफा विदिशा में उपस्थित है। अगला प्रश्न है चौथी 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के ने किस नगर, जो अभी भी मध्य प्रदेश में है, को अपनी राजधानी बनाया था? विक्रमादित्य ने, प्रश्न है विक्रमादित्य ने किस नगर को अपनी राजधानी बताया था? विदिशा, उज्जैनी, भोपाल, या ग्वालियर? इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैनी थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है मालवा के शासक राजा भोज ने अपनी राजधानी किस स्थान पर बनाई थी? राजा भोज की राजधानी क्या थी? होशंगाबाद, विदिशा, धार, या भोपाल? इसका सही उत्तर होगा भोज की राजधानी धार थी। चलिए यहाँ अपना 30 प्रश्न समाप्त होता है। मिलते हैं पार्ट नंबर 10 में। आप अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।